क्यों पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले एनआईए पहुंच गई है? आखिर किसके घर के नीचे से जिंदा बमों का जखीरा बरामद हुआ है और कौन है वो टीएमसी की सांसद जिन पर हमला हुआ है? इस खबर में सभी सवालों का जवाब आपको हम देने वाले हैं। दरअसल कथित तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के खाली पड़े घर में बमों का जखीरा मिलने के बाद भांगर के शानकुपुर इलाके में दहशत फैल गई। उत्तर काशीपुर पुलिस थाने की एक बड़ी टुकड़ी इलाके को सुरक्षित करने और तलाशी अभियान शुरू करने के लिए घटना स्थल पर पहुंची। इसके बाद स्थानीय आईएसएफ इकाई ने आरोप लगाया कि विस्फोटकों को स्थानीय पंचायत सदस्य के सीधे निर्देशों के तहत ही इकट्ठा किया गया था। उन्होंने औपचारिक रूप से मांग की है कि पुलिस पंचायत सदस्य के आवास की गहन तलाशी कर अपनी जांच का विस्तार करे। टीएमसी ने इन आरोपों का सीधे तौर पर खंडन किया है। पार्टी का दावा है कि आईएसएफ कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ़ पार्टी को फंसाने के लिए खुद खाली घर में बम लगाए थे। फिलहाल आयोग ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग ने भी पुष्टि की है कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त को विस्फोटक निषेध के सिलसिले में सख्त आदेश जारी किए गए हैं। आयोग ने पुलिस आयुक्त के जरिए सभी डीसीपी, एसपी, ओसी और आईसी तक के सभी अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है कि अगर उनके क्षेत्र में ऐसा कोई विस्फोटक पाया जाता है या उनके अधिकार क्षेत्र में किसी भी शख्स द्वारा ऐसी कोई धमकी देने वाली रणनीति का इस्तेमाल किया जाता है तो संबंधित ओसी, आईसी को अभूतपूर्व परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से पुलिस ने भांगर इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर से 100 जिंदा बम बरामद किए हैं, वो काफी ज्यादा चर्चाओं में है। जांच एजेंसी ने दर्ज किया केस। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में देसी बम मिलने की घटना की जांच के लिए मामला दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता के भांगर डिवीजन स्थित रफीकुल इस्लाम के आवास पर छापेमारी के दौरान ये बरामदगी हुई है। रफीकुल को कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने इस जांच को अपने हाथ में ले लिया। पुलिस ने स्पेशल इनपुट्स के आधार पर यह तलाशी अभियान चलाया था और ये कार्रवाई राज्य में होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले सामने आई है। विस्फोटक बरामद होने के बाद चुनाव आयोग ने स्टेट पुलिस को बम बनाने वालों के खिलाफ स्पेशल कैंपेन चलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करके गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग का सख्त रुख। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सीनियर अधिकारियों को कड़ा मैसेज दिया है। आयोग ने कहा है कि बम बनाने से संबंधित सभी मामलों की जांच एनआईए द्वारा की जाएगी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर से लेकर डीसीपी और एसपी रैंक तक के अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर उनके अधिकार क्षेत्र में कोई विस्फोटक मिलता है या फिर कोई डराने धमकाने वाली हरकत होती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने सीधा कह दिया है कि संवेदनशील इलाकों में निगरानी और एरिया डोमिनेशन को और तेज किया जाएगा, जिससे मतदाता बिना किसी डर के अपना वोट डाल सके। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को हो चुका है, जिसमें रिकॉर्ड मतदान 93.19% का दर्ज किया गया। अब भांगर में दूसरे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान होना है। प्रशासन ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि बम बरामदगी जैसी घटनाओं का असर मतदाताओं के उत्साह पर ना पड़े। एनआईए की जांच का मकसद इस अवैध निर्माण के पीछे के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना है। बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही काफी बड़े घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। तृणमूल सांसद मिताली पर हमला। वहीं दूसरी तरफ आराम बाग में अभिषेक बनर्जी की सभा से ठीक पहले टीएमसी सांसद मिताली पर हमले हुए हैं। इस हमले के आराम बाग में माहौल तनावपूर्ण कर दिया है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ये घटना हुई और इस दौरान ये हमला हुआ है। सांसद मिताली बाघेरकार को गहरी चोटें लगी हैं। सांसद को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। सांसद ने बताया कि उन पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया गया। वो रोती हुई अस्पताल पहुंची। मिताली कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगी और कहा है कि मेरी कार की हालत देखो, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए हैं, मैं किसी तरह से बच गई। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि ये सब नाटक है। भाजपा प्रवक्ता देवजीत सरकार ने कहा है कि ये जानते हुए भी कि हार निश्चित है, इस तरह की फिल्में बनाने की कोशिश की जा रही है। पटकथा बहुत कमजोर है, लोग इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति का पारा और ज्यादा हाई कर दिया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 7 भारत के साथ। नमस्कार।